नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, वक्फ संशोधन बिल जिस तरह से कानून बन गया है, उसको लेकर के पटना में भारतीय जनता पार्टी ने धन्यवाद शुक्रिया मोदी जी को लेकर के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कार्यक्रम रखा था। और उस कार्यक्रम के तहत सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने बड़ी बात कही है। साथ ही साथ जो दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। समाज को भी मुख्य धारा में लाने का काम किया और लगभग 8,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने का काम किया। लगभग 1200 कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम चल रहा है। अल्पसंख्यक हॉस्टल खोले गए, अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा देने का काम किया गया। और आज भी अभी जनक चमार जी आपको बोल रहे हैं, हम लोगों ने तो सभी वर्गों को, एक वर्ग नहीं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार जी किसी एक वर्ग के लिए काम कर। जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है, उनके पीठ पर भारतीय जनता पार्टी ही थी साथियों को, दूसरी पार्टी नहीं थी। और इसके लिए आपने देखा होगा, जिस तरह टोला सेवक की बहाली दलित वर्गों में किया गया कि वहां के बच्चों को पढ़ने की पूरी व्यवस्था कैसे स्कूल तक पहुंचाने का काम करे, तो उसी तरह मुसलमान वर्ग में भी, अल्पसंख्यक वर्ग में भी तालीमी मरकज का प्रयोग किया गया कि हमारे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए साथियों, स्पष्ट है, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार समृद्धि की ओर जा रहा है। और पूरे देश को आप देखिएगा और बिहार को देखिएगा। मैं तो तुलना इसलिए करता हूं कि किसने क्या किया। एक तरफ कहती है कि हम सेक्युलरिज्म है, भागलपुर का दंगा हुआ और जो दंगाई थे वो घूमते रह गए सड़कों पर पूरे 15 वर्षों तक। लेकिन जब नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार बनी, सर, जिसने अपराध किया उसको जेल के अंदर भी डाला, और जो हमारी बहनें जो एक तरह से विधवा हुई, उनको पेंशन आज भी बिहार की सरकार देने का काम किया। तो साथियों, न्याय करना पड़ेगा और न्याय के साथ ही विकास हो सकता है। मोदी जी का भी स्पष्ट मानना है, सबका साथ सबका विकास, और सबके विश्वास की भी चिंता करें। आए हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आज शुक्रिया मोदी जी, इस जो हमारा कार्यक्रम है, आप गांव-गांव में इस बात को समझाइए कि पहले 6 महीना 1 साल देखो कि वक्फ संशोधन बिल से हमें घाटा क्या है। अगर लगेगा कि किसी मुसलमान भाई को वक्फ संशोधन बिल से, जो गरीब है, पासमानदा है, उनको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो इस पार्लियामेंट में फिर से कानून बदला जाएगा, लेकिन आपके लिए ही ये कानून रहेगा, इतना आप निश्चित रहिए। इसलिए कोई अगर भरमाता है, कोई अगर भड़काता है, उसको बोलिए कि 1 साल हम कानून को देखेंगे, अगर कानून बनने से हमें फायदा होगा तो फिर हम क्यों इसका विरोध करेंगे। इसलिए मित्रों, सांच को आज क्या, सांच को आज क्या, अगर सच्चाई है कि वक्फ संशोधन बिल अकलियत भाइयों के हित में है, तो इसका हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि नहीं, मोदी जी ने सच्चा काम किया है, सही काम किया है। इसलिए मित्रों, आज ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग गांव समाज में जाकर समझाइए कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के हित में है, गरीब अकलियत भाई के हित में है, और हम इसको देखेंगे कि हमारे हित में ये रहता है कि नहीं रहता है। अगर ये हित में रहता है तो हम इस कानून को आगे बढ़ाएंगे और भी मजबूत करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। लोग थे, उनके लिए अपनी संपत्ति का पवित्र दान किया था, लेकिन 70 वर्षों तक हमारे गरीब मुसलमानों को उनका हक और हकूक नहीं मिला। आज भी हमारी बेवा, हमारी यतीम बहनें, हमारी मिस्कीन लोग आज भी सड़क पर जिंदगी गुजर बसर कराने के लिए मजबूर हैं। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय के आधार पर पसमानदा समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया, और उन लोगों के साथ जो काले कौवे, काला पट्टा बांध करके गरीब मुसलमानों के हक को नोचने के लिए चोंच मार रहे थे, नीतीश कुमार जी के तरफ मंडरा रहे थे,
उन सबको जवाब दिया इस वक्त बिल को पास करने के बाद। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वक्त बिल पास होने के बाद, आजादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार वक्फ बोर्ड के पैसे का सही इस्तेमाल होने जा रहा है। और यहाँ पे सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि सर, वक्फ बिल पास होने के बाद बिहार का वक्फ बोर्ड इतना सशक्त बनाइए कि बिहार के अंदर वक्फ बोर्ड के पैसे से इन गरीब बेवाओं के लिए, इन गरीब मिस्कीन के लिए, इन यतीम बच्चों के लिए एक अस्पताल का निर्माण कराइए। इन गरीब बच्चों के लिए तालीमी मरकज का निर्माण कराइए इस वक्फ बोर्ड के पैसे से। और जो हमारी बेवाएं हैं, जो हमारी मिस्कीन है, जिनका कोई सहारा नहीं है, वक्फ बोर्ड एक कार्ड बनवाइए वक्फ बोर्ड के माध्यम से, और उनको वक्फ बोर्ड के कार्ड के माध्यम से उनको सुविधा दिलवाइए ताकि उनकी जिंदगी में जो है बदलाव आए। जो उद्देश्य है वक्फ बिल पास कराने का प्रधानमंत्री का, उसकी शुरुआत मैं चाहता हूं कि बिहार से हो। और मुझे यकीन है कि आप यहाँ बैठे हैं, आप जरूर इस पे जो है गौर व फिक्र करेंगे। तो आपने सुना जिस तरह से दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इसमें तकलीफ़ क्या है, अगर अक़लियत के लिए, मुसलमानों के लिए अगर प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें तकलीफ़ क्या है। उसी तरह से सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर हमला साधते हुए कहा है कि 1990 के दशक और 2005 के बीच की क्या स्थिति थी, इसको लेकर के नीतीश कुमार ने बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। अब देखना होगा कि इस पर नई सियासत क्या होती है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।